भैया अब हम यहां नहीं रहेंगे, अब हम संन्यास आश्रम ग्रहण करेंगे, हमारी चौथी अवस्था आ गई है। और चौथी अवस्था जब आती है तो भजन करना चाहिए। मंतव्य तव्य माना परमितार एकांतशीली जड़ांध भैराकृति। जब चौथी अवस्था आ जाए, परिमिताहार, अल्पाहार लीजिए, रसाहार लीजिए, फलाहार लीजिए। ऐसा भोजन मत करिए जिस भोजन को करने के बाद आपसे भजन नहीं हो। एकांतशीली जड़ांध भगीराकृति, एकांत में बैठिए। और एकांत उसी का पवित्र है जिसका भोजन पवित्र है। साधना का पहला सोपान है आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि। अगर आपका भोजन पर नियंत्रण है तो आप भजन कर सकते हो, और जिसका भोजन पर नियंत्रण नहीं है वो भजन कभी नहीं कर सकता। नियंत्रण चाहिए चौथी अवस्था में। जड़ांध भगीराकृति कहते हैं कि चौथी अवस्था में जड़ बन जाइए, गूंगे और बहरे हो जाइए। काम का बोलिए, काम का देखिए, काम का सुनिए। ज्यादा बोलोगे तो विचलित हो जाओगे, ज्यादा देखोगे तो विचलित हो जाओगे। एकांत उसी का पवित्र है जिसका भोजन पवित्र है। और याद रखिए, जब पूरी दुनिया समझ में आ जाती है तब जीव एकांत को चुन लेता है। भैया भीड़ तो ब्रह्म है, एकांत ही असली सुख है। एकांत में व्यक्ति अपने आप से बात करता है, अपने आप से बात करता है। तब एकांत में बैठकर उसके भीतर जो उसका ईश बैठा है उसके साथ वो संवाद कर पाता है। इसलिए भीड़ ब्रह्म है, एकांत सुकून है, सुख है। इसलिए सुत जी महाराज कहते हैं सुनकादिक ऋषियों से, चौथी अवस्था बड़ी नाजुक उम्र है। चौथी अवस्था त्याग मांगती है, समझ मांगती है। अब चौथी अवस्था में भी आपके पास समझ नहीं आई तो जीवन निरर्थक है। आपने जीवन पर्यंत किया क्या है भाई? आपके पास समझ नहीं है, आपके पास त्याग नहीं है, एकांत में बैठने की आपके पास वो पूर्णता नहीं है, तो आपने जीवन पर्यंत क्या कर लिया? और संत सत्पुरुष कहते हैं चौथी अवस्था में सबसे ज्यादा जरूरत किसी की पड़ती है तो उसे कहते हैं समझ। वो खुद की समझ बहुत मायने रखती है, समझ बहुत मायने रखती है। इस दुनिया में आपको आधे नगर वाले जानते होंगे इस नगर के अंदर, लेकिन आपको समझते 2-4 लोग ही होंगे जो आपको समझ सके। जानना और समझने में बहुत बड़ा फर्क होता है। लोग जानते हैं लेकिन समझते नहीं हैं। अपना वो है जो अपने को जानता भी है और समझता भी है। एक बार पांडिचेरी के प्रवास के ऊपर समुद्र के किनारे हम टहल रहे थे, वहां एक सुंदर दृश्य देखा। एक 90 वर्ष के पति पत्नी अपना हाथ पकड़कर चल रहे थे। मेरे बगल में एक साधु खड़े थे। उस साधु ने कहा कि देखिए इस वर्ष में भी दोनों दंपत्ति में कितना प्रेम है। उस दृश्य को जब मैंने देखा तब मेरे हृदय के अंदर एक भाव आया कि इस उम्र में भी यहां तक पहुंचने के लिए आज हाथ पकड़कर चल रहे हैं, तो इस दरमियान दोनों ने एक दूसरे को कितनी बार माफ किया होगा, कितनी बार दोनों ने एक दूसरे की चीजों को इग्नोर किया होगा, अपने को समझा होगा। समझ बहुत बड़ी मायने रखती है। चौथी अवस्था में कोई नहीं समझे तो इग्नोर कर दीजिए। इग्नोर करना सीखिए चीजों को। दृष्टि हमारी गई नहीं, हमारा दृष्टि पटल वहां गया ही नहीं, हमने इग्नोर कर दिया। इग्नोर इज नॉट एप्रोप्रिएट वर्ड। आपकी उपेक्षा नहीं है, आपकी दृष्टि नहीं गई है, आपने उसका अपमान नहीं किया है, आपने उसका तिरस्कार नहीं किया है, भाई आपकी दृष्टि नहीं गई है। इग्नोर करना सीखे चौथी अवस्था में। और संत सत्पुरुष कहते हैं चौथी अवस्था बड़ी नाजुक अवस्था होती है।
भैया चौथी अवस्था में कितना ही रिश्ते बना लीजिए, कितना ही पैसा कमा लिए, लेकिन जब बुढ़ापा आता है, बीमारी आती है, तो साथ पत्नी देती है, दुनिया वाला कोई साथ नहीं देता है। प्यार से बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। अपनी समझ बहुत मायने रखती है, बदलना पड़ता है चौथी अवस्था में। इंसान घर बदलता है, नगर बदलता है, रिश्ते बदलता है, लेकिन जिसको बदलना चाहिए वो नहीं बदल पाता है। बदलाव की आवश्यकता है अपना स्वभाव। अपना स्वभाव कहां बदल पाता? नाव बदलिए, किनारे अपने आप बदल जाएंगे। स्वभाव बदलिए, संसार अपने आप बदल जाएगा। प्यार से बोलो राधे राधे।